हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम क्लास 11th की द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये पहला पार्ट है प्रोज में। इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मतलब जान लीजिए। पोर्ट्रेट माने होता है चित्र या तस्वीर, और लेडी माने होता है महिला। तो महिला का चित्र या तस्वीर, तो इसका मतलब ये है कि महिला कौन है। लेखक जो खुशवंत सिंह हैं, इनकी दादी हैं। तो लेखक खुशवंत सिंह जो है दादी का शब्द के माध्यम से चित्रण करना चाहते हैं, शब्दों की एक तस्वीर बना रहे हैं। तो मतलब अपने शब्दों के माध्यम से अपनी दादी का चित्रण करना चाहते हैं। तो इनके दादी से बड़ा लगाव था, ठीक है, और उसी को ये चित्रित किए हैं। चलिए देख लेते हैं समय को नष्ट न करते हुए। शुरुआत से पूरा लाइन वाइज लाइन अध्ययन करते हैं। तो राजू प्रकाशन की किताब में इसका हिंदी भी दिया है, लेकिन आप लोग ज़्यादा हिंदी पर ध्यान ना दीजिए, अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी से ही आपको आएगा। जो ना आए आप देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश पर मेन फोकस करिए। इससे आपको वर्ड भी तैयार हो जाएंगे और इसका समझ भी लेंगे। तो चलिए देखते थे। पहला लाइन है माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, प्रत्येक व्यक्ति की दादी की तरह। मेरी दादी प्रत्येक व्यक्ति की दादी की तरह। वाज एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी औरत थी। लेखक कह रहे हैं कि मेरी दादी प्रत्येक व्यक्ति की दादी की तरह क्या थी, एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड माने वो बूढ़ी हो गई थी। बी माने होना, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। हैड बीन माने हो गई थी, ओल्ड बूढ़ी, वह बूढ़ी हो गई थी। एंड रिंकल्ड माने होता झुर्रियाँ पड़ना। फॉर 20 ईयर्स माने 20 सालों से, और 20 सालों से वह झुर्रियों से भर गई थी। मतलब उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। झुर्रियाँ क्या होती है, जिससे सिकुड़न हो जाता है, त्वचा सिकुड़ जाती है बुढ़ापे में, वही। और 20 सालों से झुर्रियों से भरी थी। मतलब लेखक 20 साल से अपनी दादी को देख रहा, उसी अवस्था में वो झुर्रियों से भरी हुई दिखाई पड़ रही है। इतना वो काफ़ी बूढ़ी हो गई। कह रहे कि एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से झुर्रियों से भरी थी। दैट आई हैड नोन हर, दैट मतलब कि जब से कि मैं उन्हें जानता हूँ। नोन मीन्स जानना, परिचित होना। जब से मैं उन्हें जानता हूँ, यानी जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ, 20 साल से झुर्रियों से भरी है। पीपल सेड दैट, लोग कहते हैं कि ये लोगों ने कहा कि सी हैड वंस बीन यंग, कि वह एक बार क्या थी, वंस में से एक बार, यानी कि पहले क्या थी, यंग माने युवा थी, नौजवान थी। एंड प्रेटी, और सुंदर थी, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि वह एक बार युवा और सुंदर थी, ठीक है। तो यंग मतलब नौजवान यानी युवती, और प्रेटी मतलब सुंदर थी। एंड हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना हार्ड माने मुश्किल है। यह विश्वास करना मुश्किल था मेरे लिए। कि लेखक को यह विश्वास करना मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि वो 20 साल से देख रहे हैं, झुर्रियों से ही भरी पड़ी हैं, सुंदर देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादा की तस्वीर, हंग मतलब लटकी हुई थी, मेरे दादा की तस्वीर लटकी हुई थी। एबम माने ऊपर, द मेंटल पीस माने होता है टाड़ा, इन द ड्राइंग रूम माने होता है बैठका, ड्राइंग रूम मतलब बैठक, तो बैठक कक्ष जो होता है उसको ड्राइंग रूम कहते हैं। तो मेरे दादा की तस्वीर जो है बैठक कक्ष में टाड़े के ऊपर लटकी हुई थी। जहाँ पर बैठते थे वहीं ऊपर टाड़े पर लटकाया गया था तस्वीर। ही वोर माने पहने हुए थे, वियर का मतलब पहनना, सेकंड फॉर्म वोर। ही वोर ए बिग टर्बन, उस तस्वीर में करें कि लेखक मेरे दादा एक बड़ी टर्बन माने पगड़ी पहने हुए थे। पगड़ी पहनने के होते क्या, अर्थात पगड़ी बांधे हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथेज, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। लूज फिटिंग क्लॉथेज माने होता है ढीले ढाले कपड़े। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज लॉन्ग, उनके लंबे, वाइट बियर्ड माने सफ़ेद दाढ़ी, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, यानी कि दादा की लंबी सफ़ेद दाढ़ी। लेखक खुशवंत सिंह हैं। कवर्ड मतलब ढके हुए थे। द बेस्ट पार्ट माने होता है सबसे अच्छा भाग। तो कवर्ड द बेस्ट पार्ट, सबसे अच्छे भागों को ढके थे, मतलब ज़्यादातर भाग को ढके थे, अधिकतर भाग को ढके हुए थे। ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने के। तो कह रहे हैं कि उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के अधिकतर भाग को ढके हुए थे, सीने तक लटके हुए थे। एंड और ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह कम से कम 100 साल के दिखते थे। एटलीस्ट मतलब कम से कम, और वह कम से कम 100 साल के दिखते थे, इनके दादा। ही डिड नॉट लाई लुक,
वह नहीं दिखते थे। द सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस प्रकार के व्यक्ति, वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे। हु वुड हैव, जिनके पास हो। वाइफ माने पत्नी, और चिल्ड्रन अथवा बच्चे, वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे जिनके पास पत्नी या बच्चे हों। मतलब उन्हें देखने से ऐसा नहीं लगता था कि इनके पत्नी या बच्चे ही हों। तब दिखते कैसे थे? ही लुक्ड, वह ऐसे दिखते थे। एज इफ माने होता मानो या जैसे कि, वह ऐसे दिखते थे मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ही कुड ओनली हैव, कि उनके पास हो सकते हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ माने बहुत सारे, ढेर सारे। लॉट्स ऑफ माने ढेर सारा, एंड लॉट्स ऑफ और ढेर सारे। ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन माने होता पोते पोतियाँ। क्लियर? बेटों के भी बेटे बेटी। तो ही लुक्ड, वैसे दिखते एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन। वह ऐसे दिखते थे जैसे उनके पास बहुत से पोते पोतियाँ हों। एज फार, ठीक है, एज फार माने जहाँ तक की। ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, ग्रैंड मदर दादी का, बींग माने होना, यंग एंड प्रेटी माने युवा और यानी जवान और सुंदर, ठीक है, युवा कहो या जवान कहो। जहाँ तक कि दादी के जवान और सुंदर होने की बात है। एज फार माने होता है जहाँ तक की, जहाँ तक कि दादी के जवान और सुंदर होने की बात है। द थाट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ठीक है, थाट माने होता है विचार। तो कह रहे हैं कि यह विचार, ऑलमोस्ट माने बिल्कुल, रिवोल्टिंग माने क्या होता है? घृणात्मक। यह विचार क्या था? वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, बिल्कुल घृणात्मक था। वाज है तो पैसिव वॉइस में, मतलब दादी के द्वारा यह विचार क्या है? घृणात्मक थे। तो वहाँ कहने का मतलब वो घृणात्मक विचार की थी। सी ऑफन टोल्ड अस, तो वह प्रायः हमें बताती थी। टोल्ड मीन्स होता बताना, बताना भी होता है, सुनाना भी होता है, ठीक है। तो कहानी रहेगा सुनाना, नहीं तो बताना। तो वह हम प्रायः हमें बताती थी, ऐसे कहना, ठीक। क्या बताती थी? द गेम्स, गेम्स माने खेल, उन खेलों के बारे में। वह प्रायः हमें उन खेलों के बारे में बताती थी। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जिसे वह एक बच्चे के रूप में खेला करती थी। एज माने के रूप में, जिसे वह एक बच्चे के रूप में खेला करती थी। कहने मतलब जिसे वह तब खेला करती थी जब वह बच्ची थी। एज मीन्स जब भी होता है, ठीक है ना। तो सी यूज टू प्ले, जिसे वह खेला करती थी एज ए चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चे के रूप में। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ठीक है, यह बिल्कुल एब्सर्ड लगता था। एब्सर्ड माने होता है मूर्खतापूर्ण, ठीक है। एंड अनडिग्निफाइड माने होता है अपमानजनक, ठीक है। सीम्ड माने लगना या प्रतीत होना। तो दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, यह बिल्कुल मूर्खता व अपमानजनक लगता था या प्रतीत होता था। ऑन हर पार्ट, ठीक है। ऑन हर पार्ट मतलब होता है उनकी तरफ से, पार्ट में हिस्सा, उनके हिस्से से यानी उनकी तरफ से। तो उनकी तरफ से मतलब उनके लिए, ठीक है। तो इसका मेन अर्थ होगा दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, यह उनके लिए बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और असम्मानजनक यानी अपमानजनक लगता था। एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, मूर्खता और अपमानजनक लगता था। यह उनके लिए, ऑन हर पार्ट मतलब उनके लिए, यह उनके लिए मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था, ठीक है। तो यह मतलब वही वो मतलब ऐसा करना जो बताया जा रहा है कि, ठीक है, खेल वाला बात। तो खेलने की बात जो वही कह रहे हैं कि वह उनके लिए बिल्कुल मूर्खता व अपमानजनक लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसे मानते थे। ट्रीटेड माने होता मानते थे। लाइक द फेबल्स, लाइक माने जैसे, और हम इसे वैसे ही मानते थे जैसे। फेबल्स माने होता है कहानियाँ। ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट्स माने होता है धर्मगुरुओं, प्रॉफिट्स माने धर्मगुरु या पैगंबर। तो और हम इसे वैसे मानते थे जैसे धर्मगुरुओं की कहानियाँ हों। सी यूज टू टेल अस, जो वह हमें सुनाया करती थी। यहाँ कहानी सुनाने के लिए टेल लगता है, जिसे वह हमें सुनाया करता था। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। सी हैड ऑलवेज बीन शार्ट, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग करके 10 तक आपको मिलेगा पाठ में पूरा पढ़ने के। तो दूसरा, सी हैड ऑलवेज बीन शार्ट, वह हमेशा रही थी। शार्ट मतलब छोटा, वह हमेशा छोटी थी। एंड फैट, फैट मतलब मोटी। एंड स्लाइटली, स्लाइटली माने तो थोड़ी सी, बेंट माने झुकी हुई। तो कह रहा है कि वह हमेशा से ही छोटी और मोटी और थोड़ी सी क्या झुकी हुई थी, ठीक है। छोटी, छोटे कद की थी और मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। बुढ़ापे में कमर झुक जाता है ना, बस वही। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, हर फेस माने उनके चेहरे पर, वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स माने झुर्रियाँ। क्रिस क्रॉस मतलब होता है एक दूसरे को काटते हुए,
क्लियर। तो आड़ा तिरछा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उनके चेहरे पर जो है एक दूसरे को काटती हुई क्या थी, झुर्रियाँ थी। मतलब इतना ज़्यादा झुर्री थी तो इधर से उधर एक दूसरे, उसके ऊपर भी सिकुड़न था, वही क्रिस क्रॉस कहते हैं। तो एक दूसरे को काटती हुई क्या थी, झुर्रियाँ थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, ठीक है। रनिंग, रनिंग मतलब जो जाती थी, रनिंग दौड़ना, झुर्री दौड़ेगी नहीं, जाती थी, उनकी लाइनें जो झुर्रियाँ पड़ जाती सिकुड़न। तो रनिंग जो जाती थी फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, एवरीवेयर माने होता है प्रत्येक जगह, टू एवरीवेयर प्रत्येक जगह से प्रत्येक जगह, मतलब कहीं से कहीं, इसका अर्थ होता है एवरीवेयर टू एवरीवेयर माने कहीं से कहीं। तो रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर का अर्थ होगा जो कहीं से कहीं जाती थी, कहीं से कहीं जाती थी, मतलब कहीं से झुर्री दिखाई पड़ेगी तो फिर वहाँ से कहीं और चली जाएगी, इस तरह से वो झुर्रियाँ पड़ी थी। ये बात बता जरा। नो नहीं, वी वेयर सर्टेन, सर्टेन माने होता है निश्चित, हम निश्चित थे, ठीक है। निश्चित होता है, निश्चित होना या विश्वास करना भी होता है। वी वेयर सर्टेन माने हम निश्चित थे, मतलब हमें विश्वास था। सी हैड ऑलवेज बीन, ठीक है, सी हैड ऑलवेज बीन, कि वह हमेशा से वैसे ही थी, ठीक है। बीन माने होना, रहना, तो हमेशा से, ऑलवेज मतलब हमेशा, वह हमेशा से वैसे ही थी। एज वी हैड नोन हर, जैसा हम उन्हें जानते थे, नोन मीन्स जानना, जैसा हम उन्हें जानते थे, जानते थे मतलब जब से हम उन्हें जैसा देखे थे, नो मीन्स जानना, यहाँ देखने का भी अर्थ लिया जाएगा, ठीक है। जैसा हम उन्हें जानते थे अर्थात देखते थे, हमेशा वैसे ही थे, मतलब 20 साल से देख रहे हैं वैसी ही झुर्रियाँ हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। ओल्ड करें, ओल्ड माने बूढ़ा, तो बूढ़ी थी, सो टेरेबली ओल्ड, इतना ज़्यादा बूढ़ी थी, टेरेबली माने अत्यधिक, बूढ़ी तो थी वह लेकिन इतना अत्यधिक बूढ़ी थी। दैट मीन्स की सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती है। ग्रोन मीन्स होना, ओल्डर माने अधिक बूढ़ी, वह इतना बूढ़ी हो गई थी कि वह उससे और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड, और वह रुक गई थी, स्टे माने रुकना, एट द सेम एज माने उसी उम्र पर, फॉर 20 ईयर्स माने 20 सालों से, और वह 20 सालों से उसी उम्र पर क्या थी, रुक गई थी। मतलब जितना बूढ़ी हो गई है उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, 20 साल से ही उतना ही बूढ़ी वो दिखाई पड़ रही है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी नहीं सुंदर हो सकती थी, प्रेटी मतलब सुंदर, कहना कि वह इससे ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती थी, क्योंकि बुढ़ापे का शरीर आ गया, तो वही चीज़ें, ठीक है। वह इससे सुंदर कभी नहीं हो सकी होंगी, कल्पना कर रहे हैं कि वह इससे सुंदर नहीं हो सकी होंगी, क्लियर, क्योंकि लेखक उनको ऐसे देख रहा है। तो सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, इसका अर्थ होगा वह कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा क्या थी, सुंदर थी, ठीक है। तो यहाँ विचारों से सुंदर थी, मतलब जैसे देखने में भले नहीं सुंदर है, लेखक के अनुसार वो सुंदर नहीं हो सके, लेकिन वह सुंदर थी। विरोधी बात किया जा रहा, कहने मतलब वह तन से भले नहीं सुंदर थी, लेकिन मन से बहुत क्या थी, सुंदर थी। सी हावर्ड, हावर्ड माने होता है लड़खड़ा कर चलना, अबाउट माने होता है चारों ओर, द हाउस माने घर, तो वह घर में चारों ओर लड़खड़ा कर चलती थी। इन स्पॉटलेस, ठीक है, स्पॉटलेस माने होता है बेदाग, व्हाइट क्लॉथेज माने होता है सफ़ेद कपड़े, व्हाइट माने सफ़ेद, सफ़ेद मतलब सफ़ेद कपड़े, तो वह घर में चारों ओर करें कि बेदाग सफ़ेद कपड़े को पहनकर जो है लड़खड़ा कर चलती थी। कपड़े सफ़ेद पहनती थी, बेदाग को मतलब उसमें कोई दाग वोग नहीं लगा रहता था, साफ़ सुथरा पहनती थी और लड़खड़ा कर चलती थी। वाइट माने वही सफ़ेद कपड़ा हो गया। विथ वन हैंड करें कि एक हाथ में, जब वो चलती थी तो एक हाथ में रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, रेस्ट माने क्या होता है, आराम करना, आराम करने के लिए वेस्ट माने कमर, एक हाथ को आराम के लिए अपने कमर पर रख लेती थी, क्लियर। टू बैलेंस, बैलेंस माने होता है संतुलन, संतुलन बनाए रखने के लिए। हर स्टूप माने होता है झुकाव, अपने झुकाव पर संतुलन बनाने के लिए वो अपने एक हाथ को अपने कमर पर क्या करती थी, रख लेती थी, ठीक है। जिससे कमर झुक गई थी तो थोड़ा कुबड़ टाइप में था, तो उसको जो है रखेंगे तो गिरेंगी नहीं, इस तरह से वो लड़खड़ा कर चलती थी। तो संतुलन के लिए अपने एक हाथ को कमर पर रख लेती थी। एंड द अदर, और दूसरा, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ को क्या करती थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी माने होता है माला, टेलिंग द बीट्स माने होता है फेरना, बीट्स माने होता है माला का जो दाना होता है उसको बीट्स कहते हैं, टेल माने होता है कुछ कहना, गुनगुनाना, बताना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी माने अपने माले को फेरना, रोजरी मीन्स माला, टेलिंग द बीट्स मतलब फेरना, जैसे माले को फेरना, जैसे माले को फेरती रहती थी, हरे राम हरे कृष्ण, ठीक है, ये सब जो भी हैं कहती रहती थी, क्लियर। तो वही कह रहे हैं कि
एक हाथ को अपने कमर पर जो है, ठीक है, संतुलन को बनाए, झुकाव से संतुलन को बनाए रखने के लिए कमर पर रख लेती थी, और दूसरे को जो है दूसरे से अपने माले को फेरती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनका सिल्वर माने होता है चांदी, लॉक्स माने होता है बाल, बालों के गुच्छे को लाख कहते हैं। लाख मीन्स ताला भी होता है, लाख मीन्स बालों का गुच्छा भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, बहुत से बालों को एक लाख कहते हैं, ठीक ना। तो सिल्वर लॉक्स माने होगा चांदी जैसे बाल, ठीक है। जो आप लोगों को नहीं आ रहा है तो लिखते जाओ, ठीक है, पेंसिल से उसको नोट करते जाओ बुक में, ताकि आपको दिक्कत ना हो वर्ड मीनिंग में। काफ़ी पेन साथ में रखो। हर सिल्वर लुक्स वर स्कैटर्ड, उसका जो है उनके चांदी जैसे बाल जो है वर स्कैटर माने बिखरे हुए थे। अनटाइडली माने होता है अव्यवस्थित ढंग से, तो अव्यवस्थित ढंग से क्या बिखरे हुए थे। ओवर हर पेल, ओवर मतलब के ऊपर या पर, पेल मीन्स होता है पीला, हल्का पीला जो होता है उसको पेल कहते हैं। पीले पकड़ फेस, पकड़ माने होता है झुर्रियों वाला, फेस माने होता है चेहरा, तो झुर्रियों वाले चेहरे पर जो है उनके चांदी जैसे सफ़ेद बाल क्या थे, ठीक है, पीले झुर्रियों जैसे चेहरे पर क्या थे, अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए थे। क्लियर। तो फिर देख लो, हर सिल्वर लॉक्स, उनके चांदी जैसे सफ़ेद बाल, चांदी जैसे बाल तो वही सफ़ेद बाल, सफ़ेद हो गए तो चांदी जैसे, चांदी भी सफ़ेद होती है, उसी तरह से तुलना किया। उनके चांदी जैसे बाल वर स्कैटर्ड बिखरे हुए थे। अनटाइडली अव्यवस्थित रूप से। ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर, उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर क्या थे, बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स, और उनके होठ, कॉन्स्टेंटली माने होता है निरंतर, लगातार, मूव्ड माने हिलते रहते थे। इन ऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल मतलब चुपचाप, प्रेयर माने प्रार्थना, तो उनके जो है होठ जो है निरंतर चुपचाप प्रार्थना में क्या हिलते रहते थे। इनऑडिबल मतलब ऑडिबल माने सुनने योग्य, इनऑडिबल मतलब ऐसी आवाज़ जिसे हम सुन ना सके, मतलब धीरे धीरे नाम भगवान का जप रही थी ना, तो वैसे। तो उनके करें होठ जो है निरंतर जो है प्रार्थना में इस तरह से हिलते रहते थे जिससे सुने नहीं जा सकता था, मतलब ना सुने जाने योग्य प्रार्थना में हिलते थे, या चुपचाप प्रार्थना में हिलते रहते थे। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी, हाँ वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर, कहना कि सी वाज माने वह थी, लाइक द विंटर माने जाड़े की जैसे, वह थी, लाइक माने जैसे या तरह, वह ऐसी थी लाइक द विंटर, जैसे जाड़ा जो है, ठीक है, या ठंडी जाएगा तो, ठीक है, शीतकाल, ठंडी या शीतकाल, उसको विंटर कहते हैं। जैसे शीतकाल में लैंडस्केप मतलब इन द माउंटेन्स, लैंडस्केप माने होता है भूदृश्य, लैंड माने भूमि होता है, तो लैंडस्केप माने भूदृश्य। इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स माने होता है पहाड़ या पहाड़ी, तो जैसे कह रहे हैं कि विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, इसका मतलब होगा पहाड़ी भूदृश्य, ठीक है, वैसे थी जैसे पहाड़ी भूदृश्य, या ऐसे भी कैसे, सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य के जैसी थी। क्लियर। जैसे शीतकाल में पहाड़ों का जो भूदृश्य दिखाई पड़ता है उसी तरह से वह थी, यहाँ तुलना किया जा रहा है इसके, ठीक है, भूदृश्य से लाइक का प्रयोग करते हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, एक्सपेंस माने क्या होता है, विस्तार या फैलाव, वह एक फैलाव थी, विस्तार थी। ऑफ प्योर माने पवित्र, व्हाइट सेरेनिटी माने सफ़ेद शांति, ठीक है, या श्वेत शांति, ठीक है। और वह कह रहे हैं कि सफ़ेद शांति का क्या थी, पवित्र सफ़ेद शांति का क्या थी, फैलाव थी, विस्तार थी। ब्यूटीफुल पीस, ब्रीदिंग माने सांस लेना, जो सांस ले रहा हो, पीस माने शांति, ठीक है, एक जैसे कोई मतलब शांति का वातावरण में सांस ले रहा हो। एंड कंटेंटमेंट माने संतोष, और कह रहे हैं कि मतलब ये है कि वहाँ पर शांति तथा संतोष का क्या था, वातावरण था। ऐसे क्षेत्र में रह रही थी जहाँ पर ब्रीदिंग माने सांस लेना, वैसे क्षेत्र में सांस ले रही थी। पीस एंड कंटेंटमेंट, जहाँ पर शांति और संतोष था, ठीक है, यानी कि जो शांति और संतोष के वातावरण में सांस ले रही थी, ब्रीदिंग माने सांस लेना, तो ब्रीदिंग, पीस एंड कंटेंटमेंट, ठीक है, शांति तथा संतोष के वातावरण में वह सांस ले रही थी। ऐसा ही मतलब वहाँ का दृश्य ही था, क्षेत्र था, जैसे शांति और संतोष का वातावरण। क्लियर। तो आइए तीसरा देखते हैं। कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर एंड आई, मेरी दादी और मैं वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे। लेखक कह रहा है कि मैं और मेरी दादी क्या थे, अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था, विथ हर, उनके साथ। व्हेन दे वेंट टू लिव, जब वे रहने के लिए चले गए थे, इन द सिटी माने शहर में, शहर या नगर। कह रहे हैं कि मेरे माता पिता मुझे उनके साथ उस समय छोड़ दिए थे,
जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे। क्लियर। तो लेखक के माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए, तो इनको अपनी दादी के पास क्या किए थे, छोड़ दिए कि बेटा तुम दादी के पास अपने रहना। क्लियर। आगे, एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम जो है निरंतर जो है साथ में, कॉन्स्टेंट में लगातार साथ में ही रहते थे। टुगेदर में साथ साथ या एक साथ रहते थे, और लगातार हम एक साथ रहते थे। कौन कौन रहता था, लेखक और उसकी दादी। तो इसलिए तो दोस्त की तरह रहते थे। वही कह रहे हैं कि तभी तो हम कह रहे हैं कि वी वेयर गुड फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि हम वो दोस्त, अच्छे दोस्त थे। दोस्त मतलब एक सुख दुख में साथ देना, ठीक ना। तो दादी इनका बड़ा साथ देती थी, पूरा ख्याल रखती थी। कह रहे हैं कि सी यूज टू, देखिए क्या क्या ख्याल करती थी कैसे। सी यूज टू वेक मी अप, कह रहे हैं कि वह मुझे जगा दिया करती थी। वेकअप माने होता जगाना। इन द मॉर्निंग, सुबह में, कह रहे हैं कि वह सुबह में मुझे क्या करती थी, जगा देती थी इनकी दादी लेखक को। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए क्या करती थी, तैयार कर देती थी। इनका पूरा खाना पीना, कपड़ा लत्ता, सब कुछ, टिफिन सब तैयार कर देती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह अपनी सुबह की प्रार्थना कहती थी। इनको तैयार करने के बाद अपनी सुबह की क्या करती थी, प्रार्थना कहती थी। इन द मोनोटोनस, ठीक है, सॉन्ग, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। तो मोनोटोनस माने होता है नीरस, सिंग माने गाना, सॉन्ग माने गीत, और वह नीरस रूप से गीत को क्या करती थी, गाती थी। तो कह रहे हैं कि वह जो है अपनी सुबह की प्रार्थना जो है नीरस तरीके से गाया करती थी। क्लियर। देखिए फिर देख रहे हैं, सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स, वो अपनी सुबह की प्रार्थना जो है कहती थी मतलब वही गाती थी। इन ए मोनोटोनस माने नीरस, ठीक है, नीरस तरीके से, सिंग माने गाना, नीरस तरीके से कह के गाती थी, ठीक है, सॉन्ग माने गीत। तो वह तो पूरे का अर्थ हो जाएगा, ही सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह अपने सुबह की प्रार्थना नीरस तरीके से गाया करती थी। वाइल सी बेद, जब वह स्नान करती थी, ठीक है, बेद माने नहाना, स्नान करना। क्लियर। तो एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती थी। इन होप, इस आशा में, कह रहा कि जब वह मुझे नहलाती थी, स्नान कराती थी और कपड़े पहनाती थी, तो इस आशा में रहती थी दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसकी प्रार्थना को क्या करूँगा, सुनूँ। लिसन मैं सुनूंगा, क्या सुनूंगा, उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, गेट टू नो इट बाय हार्ट मतलब मैं इसे जवानी याद कर लूँगा। बाय हार्ट मतलब दिल से इसे जान लूँगा, मतलब जवानी याद कर लूँगा, और मैं इसे पूरा क्या करूँगा, याद भी कर लूँगा। आई लिसन, मैं सुनता तो था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ लव्ड माने पसंद थी, आवाज़ से प्रेम था, मतलब आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, बोदर्ड माने होता चिंता करना, लर्न इट माने इसे सीखने, लेकिन मैं इसे सीखने की कभी चिंता नहीं की। बोदर्ड माने परेशान नहीं उठाना, चिंता करना, परेशान होना, लेकिन मैं इसे सीखने के लिए कभी चिंता नहीं किया। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, देन सी वुड फेच माने होता लाना, जाकर लाना, तब वह लाती थी माई वुडन स्लेट, वुडन माने होता लकड़ी का, स्लेट माने तख्ती, ठीक है, यहाँ स्लेट माने तख्ती, वुडन स्लेट माने तख्ती, तब वह, ठीक है, लकड़ी का स्लेट मतलब तख्ती, तब वह मेरी तख्ती को लाती थी। क्लियर। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वह पहले से ही क्या करती थी, ठीक है, धो देती थी। तब वह मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी, जिसे वह पहले से क्या किए रहती थी, धो देती थी, वॉश माने धोना। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और इस पर मुल्तानी मिट्टी से प्लास्टर करना मतलब पोतना होगा, पोत देती थी। प्लास्टर माने पोत देती थी, येलो माने पीला होता है, चाक माने चाक, यानी पीला चाक मतलब उस एक प्रकार की मुल्तानी मिट्टी उसको हिंदी में कहते हैं, और मुल्तानी मिट्टी से उसे पोत देती थी तख्ती पर। ए टाइनी आर्थन इंक, टाइनी माने होता छोटा, एक छोटा सा, आर्थन माने होता मिट्टी का, इंक माने इंक पार्ट माने दवात, और एक छोटी सी मिट्टी की दवात। एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम। टाइड देम, ठीक है, उसमें बांध देती थी, उस तख्ती में क्या करती थी, एक छोटी सी मिट्टी की दवात और लाल कलम क्या करती थी, बांध देती थी। इन ए बंडल, ठीक है, बंडल मतलब गट्ठर, एक हिसाब से गट्ठर बना के। हैंड इट टू मी, और उसे मुझे क्या करती थी, थमा देती थी ताकि गिरे उरे ना, ठीक है, बंडल बना के उसको बांध देती थी। और इसे हैंड माने हाथ में देना, थमा देना, उससे मुझे थमा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट माने नाश्ता करने के बाद। आफ्टर टिक, ठीक है, थिक माने होता मोटा, एक मोटी, स्टेल माने बासी, चपाती माने होता रोटी, एक मोटी बासी रोटी का नाश्ता करने के बाद। विथ ए लिटिल बटर, जिसमें थोड़ा सा बटर माने मक्खन, एंड शुगर, और चीनी स्प्रेड ऑन इट माने इस पर लगा दिया जाता है, स्प्रेड माने फैलाना, मतलब वही लगाना। तो कह रहा है कि हम लोग जो नाश्ता करते थे, तो उसमें एक मक्खन था और शक्कर लगी हुई
मोटी बासी रोटी थी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि उसको नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। क्लियर। तो क्या क्या मतलब मोटी बासी रोटी का जिसमें मक्खन और चीनी लगाकर जो है नाश्ता में हमको मिलता था, उसको हम खाकर स्कूल चले जाते थे। सी कैरिड सेवरल, ठीक है, सेवरल स्टेल चपाती, स्टेल माने तो बासी, वह कई बासी चपाती माने रोटी को कैरिड माने ले जाती थी विथ हर अपने साथ फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। ठीक है, कह रहा है कि हम मक्खन तथा शक्कर लगी हुई मोटी बासी रोटी का नाश्ता करके स्कूल चले जाते थे और वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए जो है कई बासी रोटियां लेकर जाती थी। क्लियर, कि गांव के कुत्ते जो रास्ते मिलेंगे उनको खिला देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब आगे आपको कल पढ़ाएंगे हम इसके बारे में। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको टाइम से हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।